क्या कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं? क्या कुछ लोग पैसे अट्रैक्ट करते हैं? क्या कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं या कुछ लोग इमोशनल होते हैं? क्या ये सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं या ये डेट ऑफ बर्थ में हमारे सब कुछ छुपा होता है? आज हम जानेंगे इसी बारीकियों को। इसके पहले अंक में हमने आपको बताया कैसे हम लूसो ग्रिड के माध्यम से हम अपने कैरियर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपने बारे में, अपने डेट ऑफ बर्थ से हम अपनी आने वाले फ्यूचर्स या अपने व्यक्तित्व के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा, आज हम जानेंगे कि अगर किसी का नाम है, उस नाम से हम उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कि हमारे लूसो ग्रिड में कोई संख्याएं कम हैं तो अपने नाम को हम कैसे उसमें कुछ नंबर्स या कुछ लेटर्स बढ़ा करके हम उस नंबर्स को ला करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो चमत्कारिक लूसो ग्रिड संख्याएं हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार से हम इसको एनालिसिस को कैसे देखते हैं, हम इसको एक न्यूमरोलॉजी कैसे लोगों को बताता है कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें आपसे मिसिंग हैं या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी है या आपके कम्युनिकेशन में कमी है या आपके इमोशनल में समस्याएं हैं या आपके राजा जैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए तो लेकिन आप राजा की ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं या पैसे की कहाँ से कमी आ रही है, ये सब कुछ आपके लूसो ग्रिड में बताता है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं नंबर की मीनिंग क्या है और अगर ये मिसिंग है तो आपके साथ क्या घट रहा है। नंबर 1 लीडरशिप और कम्युनिकेशन को बताता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशंस को बताता है। अगर ये आपके ग्रिड में नहीं है तो यानी आप सेल्फ डाउट में रहते हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। नंबर 2 इमोशन को बताता है, यानी आप केयरिंग है, सेंसिटिव पर्सन है। और यदि आपके ग्रिड में ये मिसिंग है या ओवर है, एक के बजाय ज़्यादा टाइम्स ये बार बार संख्याएं आ गई हैं, यानी 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ गई, 2 बार आए तो ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा की बार अगर रिपीटिंग है तो यानी आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। आप किसी चीज़ को बहुत गहराई तक सोचते हैं और बिना वजह के सोचते हैं। 3 नंबर क्रिएटिविटी को बताता है, यानी आपके बोलने की कला, आपके टैलेंट को बताता है। यदि ये आपके ग्रिड में मिसिंग है तो आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको किसी से बोलने में हिचकिचाहट होगी, आपको अपनी बात समझाने में समस्या आती होगी, ये सारी समस्याएं आपके अंदर आती होंगी। नंबर 4 डिसिप्लिन का नंबर है, हार्ड वर्किंग का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। और अगर कमी है, अगर आपके ग्रिड में नहीं है, अगर नंबर 4 आपके ग्रिड में नहीं है तो आपकी रूटीन प्रॉब्लम होती होगी। नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, माइंड पावर, एडॉप्टेबिलिटी ये दर्शाता है। अगर मिसिंग है तो आपको किसी चीज़ में, फैमिली में हो, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, आपको बैलेंस बनाने में समस्या आती है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं। नंबर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, फैमिली लव, केयरिंग ये आपको दर्शाता है। अगर आपके ग्रिड में ये मिसिंग है तो आपको फैमिली इशू आते होंगे। नंबर 7 नॉलेज का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। अगर ये मिसिंग है तो डीप थिंकिंग आएगी, मन भटकता रहेगा। नंबर 8 मनी का नंबर है, पावर का नंबर है, बिजनेस स्किल का नंबर है। अगर ये मिसिंग है तो आपको मेटलिस्टिक चीज़ों में दिक्कत होती होगी, लग्जरियस में समस्या आएगी, आपको मनी प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 9 ह्यूमैनिटी का नंबर है, फायर का नंबर है, विजन का नंबर है, बिग थिंकिंग का नंबर है। यदि ये मिसिंग है तो बड़ी सोच आपके अंदर नहीं आएगी, सोशल सर्विस में समस्याएं आएंगी। तो 1 से लेकर के 9 तक हमको ये चीज़ें दर्शाने का काम करती हैं।
अब समझते हैं कि लोसो ग्रिड हम बनाते कैसे हैं और कैसे देखते हैं किसी के बारे में, हम कैसे बताते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। एक न्यूमरोलॉजी कैसे लोगों को प्रेडिक्ट करता है कि क्या चीज़ें उसके साथ घटित हो रही हैं। सपोज करिए कोई डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1957। अब 3/9/1957 में आप इनका मूलांक देखेंगे तो 3 है और भाग्यांक देखेंगे तो 7 निकल करके आएगा। और लूसो ग्रेड में भरेंगे तो आप देखेंगे कि 3 भर चुका है, 9 भर चुका है, 5 भर चुका है, 1 भर चुका है, 7 भर चुका है। अब आप समझिए कि कैसे इसमें प्रोडक्ट करना है। 3 नंबर आने से यानी क्या है कि बोलना, टॉक करना ये अच्छा होगा, व्यक्ति का नॉलेजेबल होगा, व्यक्ति हर जगह से नॉलेज रखता है व्यक्ति। 5 नंबर आने से मतलब क्या है, बैलेंस है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है, यानी हर सेक्टर में ये बैलेंस बना लेता है। 7 नंबर यानी रिसर्च का है, यानी ये रिसर्चेबल व्यक्ति है, किसी चीज़ को गहराई में जानने की क्षमता है इसको, कम्युनिकेशन की पावर है इसमें। 9 नंबर क्या दर्शाता है, बिग विजन है, बिग थॉट है, बड़ी सोच, सोशल वर्कर है, सोशल चीज़ों से बहुत कनेक्ट रहता है। 1 नंबर यानी किंग जैसी ज़िंदगी जीने का लायक है, यानी ये हमको ये बता दिया। अब प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि ये जो बंदा है ये कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, फैमिली से अच्छा बैलेंस बनाता होगा, बड़ी सोच रखता है, राजाओं जैसी ज़िंदगी जीना इसका हक है। तो आप इस प्रकार से प्रोटेक्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात इनके ग्रिड में आप देखेंगे कि 9, 5 और 1 और इधर 3, 5 और 7 ये हमको क्या दर्शाते हैं। 3, 5, 7 क्या है, इमोशनल प्लेन है, यानी यह व्यक्ति इमोशनल होगा, दया का राजा होगा, लोगों पर दया करता होगा, खुल कर के चीज़ों को दान करना, खुल के लोगों को देना, खुल को लोगों को अपनी बातों को जितना उसके पास ज्ञान है उसको लुटाना, ये इसकी आदत में होगी। अगला आप देख रहे हैं 9, 5, 1 ये हमको क्या बताता है, ये हमको डिटर्मिनेशन बताता है, बड़ी सोच वाला है, ये लाइफ अच्छी जिएगा, राजाओं जैसी ज़िंदगी जिएगा, ये हमको समझाता है। मैं आपको बताऊं, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये सदगुरु जी का है। आज आप देखिए, आज अपने नॉलेज को बिखेर रहे हैं। क्या नॉलेज नहीं है उनके पास, धन नहीं है उनके पास, दौलत नहीं है उनके पास, राजाओं जैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बड़ी सोच के साथ, बड़े विजन के साथ लगे हुए हैं। आज देखिए कौन नहीं जानता उनको। तो यानी न्यूमरोलॉजी की में कितनी ताकत है, आप इसको समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को कितना सटीक उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके भविष्य के बारे में ये बताने का काम, प्रेडिक्ट करने का काम न्यूमरोलॉजी कर सकता है। इसको आप सोच सकते हैं। अब मैं आता हूँ नंबर नेम पर। मान लीजिए किसी का नाम, एक लड़के का नाम है, या मेरा ही नाम ले लीजिए, रजनीश, RAJNISH। अब मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ नंबर चार्ट, जिसमें आप देखेंगे कि ABCDEF से लेकर के Z तक कौन सी चीज़ें किस नंबर पे आती हैं। तो जैसे मेरा नाम है RAJNISH, रजनीश। अब R जो है, R 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, J 1 नंबर पे आता है, N 5 नंबर पे आता है, I 1 नंबर पे आता है, S 3 नंबर पे आता है, H 5 नंबर पे आता है। तो सारी चीज़ों को अगर आप प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये नंबर नेम 9 पे फिट हो रहा है। सपोज करिए कि हमारे लूसो ग्रिड में कोई संख्या नहीं है, मान लीजिए कि 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो हम नंबर को, अपने नाम को कैसे सेट करेंगे। रजनीश है, RAJNISH। अब एक H और लगा दीजिए तो 9 5 14, 4 और 1 5, यानी 5 पे सेट हो गया। यानी यही होता है नंबर को न्यूमरोलॉजी में सेट करना। तो नंबर नेम किस प्रकार से हम न्यूमरोलॉजी में किसी भी लेटर्स को बढ़ाते या घटाते हैं, इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। लेकिन बिना पूरी जानकारी लिए आप ऐसा मत करिएगा। सपोज करिए रजनीश में
5 नंबर उनके लूसो ग्रिड में नहीं था तो हमने क्या किया, एच बढ़ा दिया, 9 5 14 हो गया, 4 1 5, 5 संख्याएं आ गई, हमने लूसो ग्रिड में 5 भर गया, यानी ये अब इनका बैलेंस हो गया, यानी ये बैलेंसिंग पर्सन आदमी हो गए। अब ये अपने फैमिली से, अपने रिलेशन से, अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से बैलेंस बनाने का काम शुरू कर देंगे। यही पावर होती। इसीलिए लोग अपने नेम में किसी में देखेंगे ए बढ़ा हुआ है, किसी में जे बढ़ा हुआ है, किसी में ई बढ़ा हुआ है, या कोई संख्याएं डाल करके उसको बैलेंस करने का काम इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी करते हैं। मैंने पहले बता चुका हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन होते हैं। वो प्लेन आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताते हैं। अब मैं अगले अंक में आपको न्यूमरोलॉजी से संबंधित और भी चीजें, किस प्रकार से हम रिपीटिंग नंबर जो होते हैं उसको कैसे हम समझते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटिंग नंबर के बारे में हिंट दे देता हूँ। अगर कोई भी एक सिद्धांत समझिए, कोई भी नंबर है अगर 1 टाइम आया है तो इसका असर 50% होता है। सपोज करिए नंबर 2 है, 2 सिर्फ 1 बार आया है तो यानी ये वो व्यक्ति इमोशनल तो है, लेकिन इमोशनल पूरी तरीके से नहीं है, वो 50% है। अगर 2 टाइम आया है यानी वो 100% हो गया, 2 100%, यानी उसका जो असर है वो 100% चला गया। अगर यही 2 3 टाइम आ गया तो निगेटिव असर देना शुरू हो जाता है, यानी 50% निगेटिव हो गया, यानी ओवरथिंकिंग आने लगेगी और भी चीजें आने लगेंगी। अगर यही 4 टाइम आ गया तो और निगेटिव हो जाता है आदमी। यानी 1 से 2 टाइम किसी भी नंबर को ग्रिड में आना पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो 2 से अधिक आ रहा है यानी उतना ही निगेटिव होता चला जाता है। तो ये सिद्धांत है, चाहे वो 1 नंबर हो, 1 नंबर 1 टाइम आया है यानी 50% राजाओं की जिंदगी, इस तरीके से आप किंग मेकर बन सकते हैं। 2 टाइम अगर 1 आया है तो यानी बहुत अच्छी जिंदगी लाइफ आपकी हो सकती है। अगर 3 टाइम आ गया तो फिर निगेटिव की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं, 4 टाइम आया तो और निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर नंबर के लिए होता है, तो आप इस तरीके से न्यूमरोलॉजी में समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे लोग इससे अवेयर हो सके। नेक्स्ट वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।